हेलो दोस्तों, जय सिया राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश भी होंगे। दोस्तों, ये कहानी भगवान श्री जगन्नाथ जी की है। अगर आपने इसको दिल लगा के और अपने मन कर्म वचन हृदय चित्त मस्तिष्क से अगर इसको सुन लिया तो सच में बता रहे हैं, आप भगवान श्री जगन्नाथ जी के भक्त हो जाएंगे। ये कहानी आपको भगवान श्री जगन्नाथ जी की भक्त बनाने वाली कहानी है। आपको मज़ा आ जाएगा। आप भी कहोगे कि वाह क्या ऐसा भगवान कर सकते हैं। आपको मज़ा, मतलब एक पीक लेवल का जो है फीलिंग आएगी आपको। मतलब आप सोच भी जैसे कि आपकी वहाँ तक सोच नहीं जाती है जहाँ पे ये स्टोरी भगवान श्री जगन्नाथ जी की एक कहानी आपकी सोच को वहाँ तक ले जाएगी जहाँ तक आपकी सोच जा नहीं सकती या नहीं गई होगी अभी तक। तो दोस्तों, ये जो कहानी है एक्चुअली एक बहुत पुराने समय की बात है। एक फैमिली रहती थी, बहुत मतलब मजदूरी करने वाले। एक छोटी सी फैमिली थी, दो बच्चों और उसके पेरेंट्स की कहानी है ये। मतलब एक कपल रहते हैं, एक पति पत्नी रहते हैं, उनके दो बच्चे रहते हैं। तो उसमें एक्चुअली क्या होता है कि वहाँ उस जगह पे, जिस जगह पे वो रह रहे होते हैं, वहाँ पे अकाल पड़ जाता है। अकाल मतलब बहुत उच्च लेवल का, बहुत अलग ही मतलब वो अकाल कि लोगों को सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा था। अकाल का मतलब बेसिकली होता है जैसे कि कहीं पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम, मतलब सूखा पड़ जाना। सूखा एक अलग चीज़ है, लेकिन अकाल पड़ जाना मतलब सूखे को 2-3 साल हो जाना, तब उसको अकाल कह सकते हैं। कि मतलब पानी की वजह से वहाँ के फसल बर्बाद हुई, फसल की वजह से लोग वहाँ भूखे मरने लग गए। तो ये सिचुएशन होती है वहाँ पर। ऐसी सिचुएशन जो है आ गई कि जो है लोग मतलब भूखे मरने लग गए। तो वो जो एरिया था जहाँ पे वो लोग रह रहे थे, तो उनके पास खेती बाड़ी तो थी नहीं, बस वो मजदूरी करते थे और अपना पेट पालते थे, अपने बच्चों को पेट पालते थे। तो मजदूरी कब तक आदमी कर सकता है? जब तक वहाँ पे, जब आदमी इंसान का सर्वाइव करना ही मुश्किल हो गया, लोग छोड़ छोड़ के जाने लग गए, उस जगह को छोड़ के जाने लग गए, तो वहाँ मजदूरी हो नहीं सकती। तो उन्होंने मांगना भी जो है शुरू कर दिया कि मतलब मांग के किसी तरह अपना, लोगों से भीख मांग के अपना पेट पालना। ऐसा उन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन कुछ टाइम बाद वो भी बंद हो गया। जब वो भी बंद हो गया तो उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने कहा कि भाई, आप बताते हो कि आपके कोई दोस्त हैं, बहुत बड़े हैं। अपने पत्नी ने अपने पति से कहा कि आप बताते हो कि बहुत बड़े आपके एक अमीर दोस्त हैं जिनके पास बहुत राजा महाराजा हैं कहीं के। हम लोग वहीं चलते हैं, क्योंकि अब हम लोग नहीं खाएंगे तो चल जाएगा, लेकिन बच्चे अगर भूखे मरेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, थोड़ा सा कुछ टाइम और रुक जाते हैं, देखते हैं अगर कोई व्यवस्था हो जाती है तो। पत्नी ने कहा नहीं, आपको चलना पड़ेगा और जल्दी चलिए, क्योंकि ये भूखे मर रहे हैं। बच्चे जब भूखे मरने लग जाएंगे वो कैसे देख सकते हैं। और पिछले 2-3 दिन से इन लोगों ने, बच्चों ने कुछ कुछ नहीं खाया है। ये सिचुएशन थी। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है भाई, अगर ऐसी बात है तो चलते हैं। तो तो उन्होंने कहा कि 2 रातें जो है हमें पैदल चलना पड़ेगा, और तब हम अपने मित्र से मिल पाएंगे, उतना दूरी है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक, कोई बात नहीं, हम बच्चों का कष्ट नहीं देख सकते हैं और हम लोगों को चलना पड़ेगा। तो वो लोग निकलते हैं। दो एक दिन और 2 रातें पैदल चलने के बाद उड़ीसा के तट तट पे पहुंचते हैं। उड़ीसा के तट पे पहुंचते हैं। तो वहाँ पे भगवान श्री जगन्नाथ जी के जब वो मंदिर के पास में जब पहुंचते हैं, तो उन्होंने कहा, वो अपने जो उनके पत्नी कहती हैं कि भाई, जब इतना दूर से हम लोग चलते आ रहे हैं, कब आएगा आपके जो दोस्त हैं, आपके जो मित्र हैं, उनका घर कब आएगा। तो भगवान श्री जगन्नाथ जी का वो शिखर दिख रहा था। जब दिखना शुरू हुआ तो वो जो उनके जो पति थे, पति ने कहा कि जो है वो जो शिखर दिख रहा है वो उसी महल का है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, फिर तो आ गया। तो वो जो है शाम हो गई जब वहाँ पे पहुँचे। भगवान श्री जगन्नाथ जी के जब द्वार पे पहुँचे, जब मंदिर के जो अभी इस्टेब्लिश जो मंदिर है, जहाँ पे अभी भगवान श्री जगन्नाथ जी का जो है मंदिर है बहुत भव्य उड़ीसा में, उसके मंदिर के सामने जब पहुँचे तो शाम हो गई थी लगभग। हमें लग रहा है कि 9-10 के आसपास वो पहुँचे थे रात में। तो उन्होंने कहा कि आप लोग मतलब यहीं पर बैठे। भगवान शिव का एक, मतलब उनके भगवान श्री जगन्नाथ जी के सामने एक भगवान शिव का एक मंदिर दिखा उनको। तो वहाँ पे उन्होंने अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को बिठा दिया और कहा कि हम अभी अपने दोस्त से मिलके आते हैं। तो वो भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में गए और वहाँ पे मतलब उन्होंने सोचा कि प्रसाद वगैरह कुछ मिल जाएगा तो ला के बच्चों को खिला देंगे। और मंदिर बंद, मतलब मंदिर वहाँ पे मतलब एक तरह से बंद हो गया। तो वो वापस आए। उन्होंने कहा कि जो मेरे मित्र हैं उनके पास बहुत सारे लोग हैं। उन्होंने कहा बहुत सारे लोग हैं, बहुत भीड़ है और अभी वो इस समय नहीं मिल पाएंगे। वो जो है एक
अभी बहुत सारे हम वहाँ पे नहीं पहुँच सके, और इसलिए जो है अभी ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। सुबह मिलेंगे उनसे। तो भगवान श्री शंभू बाबा जो शिवलिंग था, भोलेनाथ जी का जो शिवलिंग था वहाँ पे, जो मंदिर की बात करें, वो भगवान श्री जगन्नाथ जी के सामने जहाँ पे वो लोग रुके हुए थे, शिवलिंग के पास, भोलेनाथ जी के मंदिर के पास, तो उसमें जो लोग जल वगैरह चढ़ा रहे थे, दूध वगैरह जो चढ़ा रहे थे, तो उन्होंने उसी को रोक के, मतलब जो दूध जो अर्घा से जो गिरता है उसको रोक के अपने बच्चों को उन्होंने पिलाया कि थोड़ा सा तसल्ली मिले, शांति मिले, जो उनकी भूख है, जो तपिश है, वो थोड़ा सा शांत हो जाए। तो जब ऐसा मतलब बच्चों को हो गया, उसके बाद उनको सुला दिया। पत्नी को बड़ा गुस्सा है कि भाई इतनी दूर से आ रहे हैं, और उसके बाद जो है ये दूध जो है भोलेनाथ जी के दूध को रोक के पिलाना पड़ रहा है, और दोस्त ने इनसे मुलाकात नहीं करी। तो मतलब पत्नी गुस्सा है, लेकिन चलो उसने बोला चलो ठीक, सुबह तक की बात है, चलो बच्चों को इतना थोड़ा सा हो गई, तसल्ली हो गई, इनको सुला देते हैं। बच्चों को उनकी पत्नी ने सुला दिया, और वो पति और पत्नी दोनों लोग सो गए। अब भगवान श्री जगन्नाथ जी की जो सायंकाल आरती होती है, मतलब जो सोने से पहले रात में सायंकाल का जो मतलब जो उनके सोने, उनको जो मंदिर पुजारी जो उनको सुलाते हैं, उनको भोग पवा के जो मतलब जो है भोग लगा के भगवान श्री जगन्नाथ जी को भोग लगा के जो उनको सुलाया जाता है, मतलब सायंकाल आरती, मतलब सोने के समय वाली जो आरती होती है, वो हो चुकी थी। भगवान ने भोग पा लिया था, भगवान को भोग लगा। वो जैसे ही वो भगवान को भोग लगा, तो भगवान जैसे खाने चले, तो भोग पाने जब चले, भोजन करने चले, तो उन्होंने जैसा इसे उठाया और भोजन कर, तो उनका रुक गया, मतलब जो हाथ था वो रुक गया। उनको एहसास हो गया कोई है जो मुझसे मिलने आया है, मुझे अपना मित्र मानता है, और वो बिना कुछ खाए सो गया है फैमिली के साथ और सामने ही। भगवान ने अपनी उसी थाली में, जिस थाली में उनको भोग लगाया गया था भगवान श्री जगन्नाथ जी को, उसी थाली में वो वहाँ पे जो भोजनशाला जो थी, जहाँ पे भोजन बनाया जाता है, प्रसादी जो बनाई जाती है, वहाँ पे गए और उसमें और एड ऑन किया, मतलब उसमें और डाला, जो भी चीज़ें थी वहाँ पे, पूड़ी सब्जी खीर जो सारी चीज़ें, उसको और बढ़ाया, उसकी क्वांटिटी को बढ़ाया, थाल को। और वो सोने की थाल थी, अपने सोने की थाल में उन्होंने और सारी चीज़ें जो है एड ऑन करी, और वो लेके बाहर निकले, और उस पति पत्नी और उस फैमिली के पास गए, और कहा कि तुम आए हो, मुझे बताया नहीं। उठाया उनको, कहा कि तुम आए हो, मुझे बताया भी नहीं, कैसे मित्र हो, यहाँ पे आके सो रहे हो, मुझे मेरे तक खबर ही नहीं है कि तुम आ गए हो। ये लो भोजन जो है, ये बच्चों के साथ जो है भोजन पा लो, और उसके बाद सो। तो वो मतलब उठे, और जो है भगवान श्री जगन्नाथ जी ने उनको अपनी थाली दे के वो वापस आ गए, अपने मंदिर में आ गए, और उन्होंने भी अपना खुद जो है भोजन पाया। तो जब वो जो सोने की थाल थी, जिसमें भोलेनाथ वो जगन्नाथ श्री जगन्नाथ जी ने उनको भोजन जाके परोस के उनको दिया था, उस फैमिली को दिया था, उस फैमिली ने पूरा सब लोग मिलके अपना भोजन किया उन्होंने। और भोजन का उसमें पति ने अपनी पत्नी से कहा, देखो मैंने बोला था ना कि वो उनको पता चल जाएगा, हम गए तो वहाँ मिल नहीं पाया, उनको पता चला तो वो देखो खुद लेके आए, इतनी अच्छी दोस्ती है मेरी, मित्र हैं मेरे, और कभी मुझे जो है खाली नहीं छोड़ सकते हैं वो। तो पत्नी को बड़ा सुकून मिला कि वाह भाई, सच में इनके दोस्त तो हैं, इतना बड़ा राजमहल है, और जो है वो खुद निकल के आए, इसका मतलब उनको पत्नी को बड़ी तसल्ली हुई है। और जो है उन बच्चों ने भी खूब अच्छे से खाया पिया और आराम से सो गए। अब थाली जो है वो थाली वही सर के पास जो है रख के और सो गए। अब सुबह हुई तो जो मंदिर की पुजारी वो थाल ढूंढना शुरू हुई, जो थाल जो है भगवान श्री जगन्नाथ जी की जिसमें वो भोजन पाते थे, उसी थाल में वो थाली गायब, क्योंकि भोग पवाना था उनको। अब थाल ढूंढनी जब शुरू करी गई पूरे एरिया में कि थाल चोरी हो गई, पता लगा कि वो जो है जो फैमिली रिलेटिव है, तो उसके सर के पास जो है रख के वो सो गए थे। अब वहाँ पे जब पता चला तो वो चोरी का उनको लोगों ने, जो मंदिर पुजारी ने, उनको चोर समझा कि यही जो है थाल जो है चुरा के ये सो गए हैं यहीं पे। अब उनको जो है उठाया गया और उनके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा के वहाँ के जो वहाँ के राजा थे, उस एरिया के, भगवान श्री जगन्नाथ जी के जो क्षेत्र के राजा थे, उन्होंने उनको, उनके जो पति को विद फैमिली जो है बच्चों को छोड़ के उनको जो है मतलब मृत्युदंड की जो है सज़ा दी गई उनको। क्योंकि भगवान श्री जगन्नाथ जी की थाल चुराई थी उन्होंने, थाल चुराने का जो है आरोप लगा था उनके ऊपर, तो उनके मुंह में कालिख पोत के पूरे नगर में जो है उनको घुमाया गया। तो अच्छा, उनको उसके बाद जो है उनको कारागार में डाल दिया गया कि सुबह इनको मृत्यु दंड जो है दिया जाएगा। अब ये चीज़ जो है भगवान श्री जगन्नाथ जी को पता चली कि ऐसे ऐसे उस जो है मेरे मित्र के साथ ऐसा हुआ। अब भगवान श्री जगन्नाथ जी उस राजा के सपने में रात में आते हैं और कहते हैं कि जिसको तुमने कालिक पोत के
और पूरे नगर में घुमाया है। वो मेरा मित्र है और मैंने उसको भोजन परोस के, मैंने खुद उसको उसको वो कई दिन से भूखे थे तो उनको मैंने भोजन उसमें परोस के मैं खुद जाके अपने हाथ से दे के आया हूँ। उन्होंने चोरी नहीं करी। और तुमने जो गलत काम किया है, सुबह उठते ही उनको कारागार से निकाल के और अपने रथ पे, जिस रथ पे कालिक पोत के उसको घुमाया है पूरे, अब तुम्हारे नौकरों ने उसी अपने रथ पे, मतलब उस पे नहीं जिस पे तुमने घुमाया, अपने रथ पे बिठा के और उसको पूरी इज्जत के साथ पूरे नगर में घुमाना कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और ये भगवान श्री जगन्नाथ जी के परम मित्र हैं और मेरे से गलती हो गई, हम क्षमा मांग रहे हैं और जो है भगवान, इन्होंने चोरी नहीं करी। सुबह सुबह ऐसे तुम्हें करना है। और उसको जो है भयंकर बुखार आ गया, उसको राजा को। सुबह हुई तो राजा ने, मतलब बुखार तो बहुत दूर की बात थी, उस तुरंत उठे और अपना बिना बुखार का ट्रीटमेंट कराए सबसे पहले जो है उसको पति पत्नी को बाहर निकाला और जो है उनको अपने रथ पे बिठा करके पूरे नगर में घुमाया कि ये चोर नहीं है, भगवान श्री जगन्नाथ जी के परम मित्र हैं, इन्होंने चोरी नहीं करी। भगवान श्री जगन्नाथ जी ने इनको खुद अपनी थाल में भोजन परोस के दिया था क्योंकि 2-3 दिन से भूखे थे, बहुत दूर से आए हैं। तो आज भी उसी फैमिली के हाथ से भगवान श्री जगन्नाथ जी उड़ीसा में अपने मंदिर में उसी फैमिली के हाथ से भोजन पाते हैं। उसी फैमिली के हाथ से आज भी वही फैमिली उनको भोजन और उनको जो प्रसादी है, भोजन प्रसादी उन्हीं के हाथ से वो पाते हैं। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी? मतलब ये स्टोरी ये भी बताती है कि आप अगर भगवान श्री जगन्नाथ जी, आप किसी को भी, भगवान शिव, माता जी, या फिर भगवान विष्णु जी, भगवान श्री राम जी, भगवान श्री कृष्ण जी, राधा जी, किसी की भी, भगवान श्री हनुमान जी, किसी की भी अगर जिस भाव से आप पूजा करोगे, जिस भाव से उनका स्मरण करोगे, जिस भाव से उनको जो भी मानोगे, जो रिलेशन अपने उनके बीच में इस्टेब्लिश करोगे, आप अगर कथा सुनोगे, भगवान की कथाएं सुनोगे, पौराणिक कथाएं सुनोगे, या भगवान श्री की जो है पूरे ग्रंथ वगैरह में जहाँ भी पढ़ोगे, आपको उसमें यही मिलेगा कि आप भगवान से जैसा रिलेशन इस्टेब्लिश करोगे वो रिलेशन वो निभाएंगे, वो नहीं भूलेंगे। आप भूल सकते हो लेकिन भगवान नहीं भूलते हैं। तो उनका जो जिस फैमिली की मैं बात कर रहा हूँ, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिनकी ये स्टोरी मैंने सुनाई, वो भगवान, वो आदमी जो था, वो जो इंसान थे, भगवान जी के जो मित्र थे, ये जिनकी अभी स्टोरी सुनाई, ये भगवान श्री जगन्नाथ जी को अपना मित्र मानते थे, अपना परम मित्र मानते थे। और उसी उम्मीद से वो इतनी दूर से 2 रातें और 1 दिन चल के वो आए थे भगवान श्री जगन्नाथ जी के पास कि वो जो है वहाँ पे आए थे कि जो है वो मेरी सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। और सच में उनकी तकलीफ दूर हुई। भगवान श्री जगन्नाथ जी खुद अपने मंदिर से निकल के, अपने महल से निकल के आते हैं, अपनी उनको थाल में भोजन परोस कर देते हैं। कितनी बड़ी बात! मतलब उन्होंने जिस उम्मीद से, जो रिलेशन से वो आए थे, परम मित्र की भावना से, उसी भाव को रखते हुए उसकी कीमत रखी, उनकी लाज रखी और वो भोजन की थाल लेके आए, उनकी भूख मिटाई। और सुबह जो राजा ने उनको सम्मान भी दिलवाया और वो उनको जो है एक बड़ा सारी चीज़ें, उनको फैसिलिटी जो है दी गई और उनको मतलब वहाँ पे पूरा वहाँ पे पूरा इस्टेब्लिश करवाया। मतलब उनका घर, उनका मकान, सारी चीज़ें राजा ने दी, राजा से दिलवाया भगवान श्री जगन्नाथ जी ने। और उनको वो एक परम मित्र का दर्जा भी मिला, उन्हीं से आज तक भोजन भी पा रहे हैं। तो हम लोग जिस भाव से भगवान को मानते हैं, भगवान उस भाव की लाज रखते हैं दोस्त। तो बड़ा मज़ा आया मुझे जो है ये स्टोरी आपको सुनाकर, और मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। भगवान की बातें, इस तरह की स्टोरी आप भी अगर सुनते होगे तो मतलब आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती होगी। तो कैसी लगी ये स्टोरी? अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी भगवान श्री जगन्नाथ जी की। अच्छी लगी तो इसमें क्या चीज़ अच्छा लगा, आपको कैसी लगी स्टोरी ज़रूर बताना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। जय श्री जगन्नाथ जी।